हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में आज हम फरवरी 2024 का संपूर्ण करंट पढ़ने वाले हैं। 1 फरवरी से 29 फरवरी तक का जो भी करंट है फटाफट हम करेंगे और पूरा का पूरा एक ही वीडियो में फरवरी कर लेंगे। इसके डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी आप देख सकते हैं। रेगुलर मेरे चैनल पर रोज़ रात को मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स आता है, साथ में स्पेशल हलवा प्रश्न भी आते हैं। ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखे हो। इसकी ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं 25 रुपये में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेचर कैंप का आयोजन कहाँ पे किया गया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नेचर कैंप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नेचर कैंप का आयोजन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन कब किया गया? फरवरी 2024 में केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन किया गया। इसकी डिटेल जो है, इसके साथ साथ जो डिटेल मैं रोज के वीडियो में करवा रही हूँ, आज हम फटाफट केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। 29 जनवरी गणतंत्र दिवस के समापन अवसर पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन दिल्ली के अलावा और कहाँ पे किया गया है? भोपाल के मोतीलाल जो नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट किस जिले में हुआ है? नरसिंहपुर में हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट तो ये हुआ है नरसिंहपुर में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। किस प्रयोगशाला में उच्च तकनीक के प्रयोग से 90% बछिया पैदा की जा रही हैं? तो भोपाल की जो प्रयोगशाला है सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन लैब, वहाँ पर 90% बछियाँ पैदा की जा रही हैं हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। हाल ही में मंत्री संपतिया उइके ने किस जिले के स्वयं सहायता समूह को 1,55,00,000 के स्वीकृति पत्र दिए हैं? तो संपतिया उइके ने डिंडोरी जिले के स्वयं सहायता समूह को डिंडोरी जिले के स्वयं सहायता समूह को 1,55,00,000 के स्वीकृति पत्र दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस पर 2 फरवरी को इंदौर में कितने पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित हुए थे? तो इस 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जिसमें और ये विश्व वेटलैंड दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1971 से मनाया जा रहा है और 2 फरवरी को ये इंदौर में मनाया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए। अगला है, गिर गाय के उन्नयन के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गिर गाय के उन्नयन के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है मुरैना में। कहाँ बना रहे हैं? मुरैना में बना रहे हैं। देश का पहला गऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा में है। बुरहानपुर से केले का निर्यात कहाँ किया जा रहा है? इराक में भी, दुबई में भी, बहरीन में भी और कतर में भी। इन सभी जगहों पर बुरहानपुर के केले का निर्यात किया जा रहा है। बुरहानपुर का जो केला है उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट कहाँ होगा? मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट भोपाल में होगा। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन व नीति संस्थान है, वहाँ पर मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट का आयोजन होगा। किस हवाई अड्डे पर AED की स्थापना की जाएगी? AED का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की जान बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस हवाई अड्डे पर लगाई जाएगी? भोपाल हवाई अड्डे पर AED की स्थापना की जाएगी। शुष्क सोयाबीन पाउडर की पहली खेप कहाँ के लिए निर्यात की गई है? तो शुष्क सोयाबीन की जो दूध पाउडर बनाया और उसकी जो पहली खेप है वो ओमान को भेजी गई है, ओमान को निर्यात की गई है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल कहाँ पे होगा? उज्जैन में और खजुराहो में, दोनों जगहों पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल हुआ। कहाँ पर? उज्जैन और खजुराहो में 8 फरवरी से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सचिव किसको बनाया है? भरत यादव को मोहन यादव का सचिव बनाया है। किसको बनाया? भरत यादव को। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत एक स्टार्टअप कंपनी को एक बार में कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है? तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक बार में एक ही प्रकार की सहायता दी जाएगी, इसमें संशोधन कर दिया गया। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति कब आई थी? 13 मई 2022 को आरंभ हुई थी।
जनपद संस्कृत सम्मेलन कहाँ होगा? भोपाल में, उज्जैन में, रीवा में या इंदौर में? तो जनपद संस्कृत जो सम्मेलन है वो भोपाल में हुआ। कहाँ पे हुआ जनपद संस्कृत सम्मेलन? जनपद संस्कृत सम्मेलन भोपाल में हुआ। फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियो डेली मेरे चैनल पर आते हैं, तो अगर आपने ये वीडियोस रोज रेगुलर देखे होंगे तो इकट्ठे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का रोज़ आपका करंट तैयार हो जाएगा। इस पूरे की आप ई बुक भी ले सकते हो 25 रुपये में। रोज़ में जो करंट अफेयर कराती हूँ इनकी व्याख्या भी कराती हूँ साथ में, लेकिन अभी हम पूरा केवल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं फटाफट, तो केवल क्वेश्चन और आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीरता पदक के लिए किसकी घोषणा की? मनोज कुमार कापसे, अतुल कुमार शुक्ला, अंशुमन चौहान या सभी? तो इन सभी को वीरता पदक के लिए वीरता पदक देने की घोषणा की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान लगा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो देखो, इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का लगा है और दूसरा तमिलनाडु का लगा है और मध्य प्रदेश का 14वां लगा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का चौथा लगा है और पहला किसका लगा है? महाराष्ट्र का, और दूसरा तमिलनाडु का लगा है। ये पूरा वो है। मध्य प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में व्यापी जो रोजगार दिवस सम्मेलन है वो मुरैना में हुआ। कहाँ पे हुआ? मुरैना में। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। वहाँ आपको स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। साथ में अगर आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया हो, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जनवरी की ई बुक है। जनवरी की ई बुक भी आप 25 रुपये में खरीद सकते हैं। व्याख्या सहित उत्तर है इसमें। जिस तरह से क्वेश्चन रहता है उसके अंतर्गत कितने फैक्ट बन सकते हैं सभी इसमें कवर किया गया है। इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क कहाँ विकसित होगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन? तो ये होगा इंदौर में। इको टूरिज्म एडवेंचर पार्क कहाँ पे बनेगा? इंदौर में बनेगा। मध्य प्रदेश में कितने सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं? 275 सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं। हाल ही में मार्च कला प्रदर्शन के लिए किसको पद्मश्री दिया गया है? तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा कला के क्षेत्र में, कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में, भगवती लाल पुरोहित साहित्य का एवं शिक्षा के क्षेत्र में और सत्येंद्र सिंह लोहिया को खेल क्षेत्र में। तो ये सभी इन सभी लोगों को जो है मध्य प्रदेश से पद्मश्री दिया गया है और ओम प्रकाश शर्मा जो हैं उनको मार्च कला प्रदर्शन के लिए दिया है। किसको दिया है? ओम प्रकाश शर्मा को मार्च कला प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर किस जिले के उत्पाद उपलब्ध होंगे? छिंदवाड़ा के जो उत्पाद हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो सीहोर के जो बुधनी तहसील है वहाँ पर विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। विक्रम उत्सव 1 मार्च से कहाँ मनाया जा रहा है? उज्जैन में मनाया जा रहा है विक्रम उत्सव 1 मार्च से। शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ है शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। एम्बुलेंस 108 की तर्ज पर एयर एम्बुलेंस किस प्रदेश में चलाई जाएगी? मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी और फर्स्ट में सबसे पहले ये उज्जैन में चलाई ही गई है, आज ही चलाई गई है। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। पूरा ये 10 बुकलेट का पैकेज है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए इनके साथ एक आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, कला संस्कृति के क्वेश्चन दिए जाते हैं। बहुत ही शानदार है। अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। ऑफलाइन आपके घर पर आपके नोट्स पहुँचेंगे और ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको एक ग्रुप मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विद्यालय के कुलपति अब क्या कहलाएंगे? तो कुलपतियों को अब कुलगुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुलगुरु। कितने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जाएंगे? 55 सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जाएंगे। प्रदेश के जनजातीय वर्ग के विधायकों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखी कार्यशाला कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है भोपाल में। प्रदेश के जनजातीय वर्ग के विधायकों की कहाँ पे हुई है? भोपाल में हुई है। इंदौर शहर का नया पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? देखो, इसके पहले हरि नारायण चारी जो थे इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे और वर्तमान में जिनको बनाया गया है वो राकेश गुप्ता है। पहले हरि नारायण चारी थे। केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन बुरहानपुर में किया गया।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस चार्ट अकाउंटेंट को बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट का अवार्ड दिया गया? तो इंदौर को दिया गया। इंदौर को बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट का अवार्ड दिया गया। हाल ही में कैंसर सेंटर का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? उज्जैन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कैंसर सेंटर का लोकार्पण हुआ है उज्जैन में। मध्य प्रदेश के कितने नगर निगम महिलाओं के लिए पिंक बस आरंभ करेंगे? मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम महिलाओं के लिए पिंक बस आरंभ करेंगे। किस जिले के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है? तो ये रीवा के बनाया है। रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल है उपेंद्र द्विवेदी, जिनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है। आरसीबीबी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी का महानिदेशक किसको बनाया है? विनोद कुमार को आरसीबीबी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी का निदेशक बनाया है। 20 फरवरी को कौन से खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा? 50वें। कौन से वे होगा? 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आरंभ होगा। ये कब से आरंभ हुआ था? 1975 से ये आरंभ हुआ है खजुराहो का जो नृत्य। तो वर्तमान में कौन सा है? 50वां आरंभ है। हाल ही में किस हाईवे को 6 लेन बनाने की घोषणा की है? तो इंदौर उज्जैन का जो हाईवे है उसको 6 लेन बनाने की घोषणा की है। द्वितीय अनुपूरक बजट कितने करोड़ का है? द्वितीय अनुपूरक जो बजट है वो लगभग 30,265 करोड़ रुपए का है। 30,265 करोड़ रुपए का है कुल अनुपूरक बजट। द्वितीय अनुपूरक बजट कितना है? 30,265 करोड़ रुपए का है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यमशील उत्सव ई समिट कहाँ पर आयोजित होगा? तो मध्य भारत का ये सबसे बड़ा उद्यमशील समिट है, जिसको हम ई समिट भी बोलते हैं। ये कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। सुशासन महोत्सव 2024 कहाँ पर होगा? सुशासन महोत्सव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भोपाल में ही होगा। क्रांति सूर्य टंट्याभील विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? क्रांति वीर्य जो सूर्य टंट्याभील विश्वविद्यालय बन रहा है वो खरगोन में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? खरगोन में। गुना में बन रहा है तात्या टोपे, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी। वर्तमान में 74 है, ये 3 मिल जाएंगे तो 77 हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता और आर्थिक विकास को समर्थन देने किस वेबसाइट को आरंभ किया गया है? ग्राम्या ई स्टोर को आरंभ किया गया है। जल जीवन मिशन की पूर्ण सफलता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया गया? जल हट अभियान चलाया जा रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश में कितने कचरे का प्रसंस्करण किया गया? 2023 में मध्य प्रदेश से कितना कचरा प्रसंस्करण किया है? 7,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो जनजाति बहुल क्षेत्र मंडला में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया है। कहाँ पर? मंडला में। 10 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? झाबुआ, बालाघाट, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में 10 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन हुआ। मचलेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? मचलेश्वर जो मेला है उसका आयोजन किया गया मंडला में। मचलेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? मचलेश्वर जो मेला है उसका आयोजन किया गया है मंडला में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने सोलर रूफटॉप मध्य प्रदेश में बनेंगे? 75,000 सोलर रूफटॉप मध्य प्रदेश में बनेंगे। नाक की A+ ग्रेड पाने वाले महाविद्यालय में कौन सा महाविद्यालय प्रथम आया है? तो होलकर साइंस कॉलेज इंदौर को A+ ग्रेड मिली है। अटेर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भिंड जिले में हुआ है। पहला 2023 में हुआ था। किस जिले के विजय राघवगढ़ और कैमूर थाने को बेहतर रखरखाव के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया है? तो ये कटनी जिले के है, ये थाना है, कटनी जिले का थाना है विजय राघवगढ़ और कैमूर थाना। बिमस्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किसने पदक जीता है? कन्या नायर ने जीता है। किसने जीता है? कन्या नायर ने विश्व एक्वाटिक्स मतलब तैराकी जो चैंपियनशिप थी उसमें रजत पदक जीता है। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 2017 में बना था। मध्य प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करने कौन आए थे? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन झाबुआ में हुआ था और इसको संबोधित करने मोदी जी ने इसको संबोधित किया। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में मध्य प्रदेश से किस पुलिस इंस्पेक्टर का चयन हुआ है? हितेन नाथ शर्मा, प्रवीण ठाकरे, जहीर खान, उपरोक्त सभी। तो इन सभी का ही चयन मध्य प्रदेश से हुआ है।
सम्मेलन लखनऊ में होने वाला था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत इंदौर के कितने पुलिस थाना क्षेत्र आते हैं? पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत इंदौर में 36 पुलिस थाना क्षेत्र आते हैं। राजस्व महाअभियान कब से शुरू हुआ है? राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से शुरू हुआ है। कब से? 15 जनवरी से। मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता कितनी है? 21,840 मेगावाट मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता हो गई है। कितनी? 21,840 वाट हो गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में कितने नए ITI स्वीकृत किए गए हैं? मध्य प्रदेश में हाल ही में 22 नए ITI स्वीकृत किए गए हैं और ITI की संख्या अब 290 हो जाएगी। जयपुर में आयोजित दूसरी ताइक्वांडो जूनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश में कितने पदक जीते? तो ये जो चैंपियन 6 से 9 फरवरी तक जयपुर राजस्थान में हुई थी और मध्य प्रदेश ने टोटल 5 पदक अर्जित किए हैं। 5 पदक मध्य प्रदेश ने इसमें अर्जित किए हैं। वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप विश्व के लिए मध्य प्रदेश से किसका चयन हुआ है? वर्ल्ड डेफ प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश के किसका चयन? तो भोपाल की खिलाड़ी हैं कनिष्का शर्मा। इनका वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। किसका हुआ है? कनिष्का शर्मा का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खनन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन आया है? खनन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूनिट 10 की ई बुक ले सकते हैं, 110 रुपये में परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे। ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपको हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स मिलेंगे। ये रिव्यू है, इसी प्रकार के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी आप ले सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र में टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं और MPPSC प्री में आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। साथ में दोनों के अलग अलग एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्किल पार्क के किस ट्रेनर को बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया है? आकाश तिवारी जो ग्लोबल स्किल पार्क है भोपाल में, वहाँ के ये ट्रेनर हैं। क्या नाम है इनका? आकाश तिवारी। इनको ही बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया है? आकाश तिवारी को दिया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष राकेश शुक्ला को बनाया है। रोजगार निर्माण बोर्ड कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? नरेंद्र तोमर, गौतम टेटवाल, गोपाल भार्गव या विश्वास सारंग। तो ये श्रम जो मंत्री हैं हमारे, वही रोजगार निर्माण बोर्ड कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है इनका? गौतम टेटवाल है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी कहाँ पर हुई है? तो नाबार्ड की जो राज्य ऋण संगोष्ठी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के लिए वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कितना लेखानुदान पेश किया? बजट तो अभी जारी हुआ नहीं है, तो कितना करोड़ का बजट उन्होंने लेखानुदान पेश किया है? तो 14,50,229 करोड़ का जो अंतरिम बजट में लेखानुदान पेश किया है जगदीश देवड़ा ने। फ्रेंड्स, इस तरह के जो मैप हैं ये आपको हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स में मिलेंगे। इस तरह का पूरा पैकेज होता है ये। अगला है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत कौन सा है? छतरपुर वनव्रत ने न्यूनतम राजस्व प्राप्त किया है। किसने? छतरपुर वनव्रत ने किया है। यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप मॉन्टेनग्रिन बुड़वा में भारतीय टीम के लिए मध्य प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो अंजलि सिंह का चयन हुआ है। यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किसका हुआ है? अंजलि सिंह का चयन हुआ है। प्रदेश के मंडी व्यापारियों को कितने वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस देने की अवधि कर दी गई है? 30 वर्ष। एक बार लाइसेंस बना लिया तो वो 30 वर्ष तक चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। भोपाल स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म को विश्व स्तरीय रूप में विकसित किया जाएगा? तो प्लेटफॉर्म 1 को विश्व स्तरीय रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम के अध्यक्ष का भार किसने संभाला है? निर्मला भूरिया ने महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये मध्य प्रदेश की वर्तमान में निर्मला भूरिया महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। महिला वित्त विकास निगम की स्थापना 1988 में हुई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे? 194 आंगनवाड़ी केंद्र विशेष जनजाति क्षेत्रों में खुलेंगे। गुरुमुखी लिपि के जनक, ये क्वेश्चन था, ये अंगद है इसके। देश का पहला PM जनमन आवास कहाँ बनेगा? शिवपुरी में बन गया है देश का पहला PM जनमन आवास। किस जिले को पवित्र नगरी बनाया जाएगा?
नर्मदापुरम जिले को पवित्र नगरी बनाया जाएगा। देश का नवा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देश का 9वें नंबर का बेस्ट टू एनर्जी मतलब जो वेस्ट कचरा निकलता है उससे एनर्जी उत्पादन करने का जो संयंत्र है वो कहाँ पे बनाया गया? रीवा में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? राला मंडल अभ्यारण्य में जो नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, इसमें पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रदेश के द्वारा कृषि की जाती है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है वो मध्य प्रदेश है। उसमें लगभग 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। कितने? 64 लाख हेक्टेयर पर। विश्व पेंगोलिन दिवस पर किस राष्ट्रीय उद्यान में ऑन द स्पॉट क्विज का आरंभ किया गया? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है पीएम आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन की। जल हट अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? मार्च से जल हट अभियान की शुरुआत की जाएगी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को ही 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। केला उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? बुरहानपुर में केला उत्सव 20 और 21 फरवरी को मनाया गया। नेशनल गेम्स 2025 कहाँ पे होना प्रस्तावित है? नेशनल गेम्स 2025 मध्य प्रदेश में होंगे। कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। हाल ही में एमपीपीएससी के किन 2 सदस्यों को नियुक्ति को मंजूरी दी है? डॉक्टर एचएस मरकाम और नरेंद्र कुमार कोष्टी, और इन दोनों को ही नियुक्ति की मंजूरी हाल ही में एमपीपीएससी में दी गई है। एमपीपीएससी में टोटल 5 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओलंपिक संघ को स्वेच्छा अनुदान राशि से कितनी राशि देने की घोषणा की है? 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किनके लिए आरंभ की गई है? जनजातियों के लिए आरंभ की गई है। श्री सैयद हैदर राजा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्री सैयद हैदर राजा जो पुरस्कार है वो झुमुक दास को दिया है। किसको? झुमुक दास को। कामताबाई को जटाशंकर जोशी पुरस्कार दिया है। रोशनी श्याम भोपाल को सकाराम भांड पुरस्कार दिया है और झुमुक दास मानिकपुरी को सैयद हैदर राजा पुरस्कार दिया है। दत्तात्रेय दामोदर पुरस्कार दिया है अनूप से भरे ग्वालियर को। इसके अलावा जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार बलवंत सिंह भदौरिया को, विष्णु चिंचालकर पुरस्कार उपेंद्र वर्मा को, अनुराग जड़िया को श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार, दिव्या व्यास को कृष्णराव फड़के पुरस्कार, शिखा गोयल को लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार दिया गया। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव पर यह दिया गया। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव पर कितनी कथक नृत्य द्वारा एक साथ नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड में नाम बनाया है? तो 1484 नृत्यकारों ने एक साथ नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड में नाम बनाया है। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कहाँ पर होगा? उज्जैन में। वर्तमान में 1 और 2 मार्च को ये सम्मेलन हो रहा है। निर्मला भूरिया ने सखी प्रशिक्षण का शुभारंभ कहाँ पे किया? उच्च शिक्षण संस्थान में इन्होंने ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम ऊषा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो औपचारिक शुभारंभ कहाँ से हुआ है? शहडोल में हुआ है। शहडोल में जो पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय है वहाँ पर पीएम ऊषा योजना का आरंभ हुआ। सतना वन मंडल की कितनी हेक्टेयर भूमि के वनाच्छादन के लिए एमओ हुआ है? तो लगभग 617 हेक्टेयर भूमि के लिए एमओयू हुआ है। किस जिले को बनाना हब बनाया जाएगा? बुरहानपुर को बनाना हब बनाया जाएगा। विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम कब हुआ? 29 फरवरी को हुआ विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम। श्री अन्न मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? छिंदवाड़ा में अन्न मेले का आयोजन हुआ। हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हुआ है मंदसौर में। कहाँ पर हुआ है? मंदसौर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? ये पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का कर्तव्यस्थ अधिकारी किसको बनाया है? अंशुमन सिंह हिंगनकर। अंशुमन जो पहले थे उनकी जगह आर.के. हिंगनकर को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया। मतलब अंशुमन की जगह किसको बना दिया गया? हिंगनकर को बना दिया गया। इस्कान द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? मोहन यादव को सम्मानित किया गया।
22 फरवरी से वन मेला कहाँ पे लगेगा? देखो हाँ, पहले तो वन मेला लगता था भोपाल में, लेकिन आदिवासी लोग वहाँ तक उतना पहुँच नहीं पाते थे, जिसके कारण अलीराजपुर में अब वन मेला लगा है। हाल ही में राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से एल मुरुगन को चयनित किया। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तमिलनाडु से। बीजेपी से एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज उज्जैन से, वंशीलाल गुर्जर मंदसौर से और माया नरोरिया नर्मदापुरम से जो है चयनित हुई हैं। और कांग्रेस से ग्वालियर के अशोक सिंह का नाम आया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो ये 11 जिलों को उपलब्ध कराएगी। भोपाल की किस युवा वैज्ञानिक ने नासा के चंद्रयान मिशन में सहायता की है? मधुर तिवारी ने नासा के चंद्रयान मिशन में सहायता की है। बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड किसको मिला है? मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में एक जिला एक नर्सरी योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत कितने करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे? 44 करोड़ रुपए एक जिला एक नर्सरी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खर्च किए जाएंगे। हाल ही में जारी प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक रिपोर्ट में जिलों की रैंकिंग जारी की। उसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? प्रथम स्थान पर छतरपुर आया है, सेकंड पे खंडवा आया है और तीसरे पे डिंडोरी आया है। याद रखिएगा, पहले पे छतरपुर, फिर खंडवा और फिर डिंडोरी। हाल ही में जारी शैक्षिक रिपोर्ट में कौन सा संभाग प्रथम आया है? संभाग में आया है जबलपुर प्रथम। संभाग जबलपुर आया है और जिलों में छतरपुर आया है। ये पूरा डिटेल जो है आपको मेरी ई बुक में मिल जाएगा। हर इसमें कौन कौन से जिले हैं, कौन पहले नंबर पे, टॉप 10 कौन है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 47% है मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि का योगदान। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश खट्टे फलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश खट्टे फलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर है। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? देश का पहला वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में बनेगा। देश की पहली वैदिक घड़ी भी कहाँ बन रही है? उज्जैन में ही बन रही है। मध्य प्रदेश के किन जिलों को टीबी और मोतिया वन से मुक्त कराया जाएगा? मुरैना और श्योपुर दोनों जिले को टीबी और मोतिया वन से मुक्त कराया जाएगा। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का मंदिर कहाँ पर बन रहा है? सागर के मकरौनिया में रविदास जी का मंदिर बन रहा है। अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर है, उसकी स्थापना भोपाल में की जाएगी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। किस राष्ट्रीय उद्यान को इको टूरिज्म का हब बनाया जाएगा? कूनो, माधव, सतपुड़ा या पेंच? कूनो राष्ट्रीय उद्यान को इको टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। ये कूनो जो है वो श्योपुर में है। बुद्ध के शिष्यों अरिहंत, सारिपुत्र और महामोगलायन के पवित्र अवशेषों को दर्शन के लिए कहाँ ले जाया जाएगा? बैंकॉक, थाईलैंड, कंबोडिया, बिहार। तो देख इन सभी जगहों पर पवित्र अवशेषों को ले जाया जाएगा। कंबोडिया में, बिहार में, थाईलैंड में, इन सभी जगहों पर दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। हाथी बचाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? गज मित्र अभियान हाथी बचाने के लिए मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? तो मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। दिव्यांग जन कल्याण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? दिव्यांग जन कल्याण क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? नरेंद्र कुमार कोष्टी को मध्य एमपीपीएससी का जो है सदस्य बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकायों के लिए 552 ई बस का संचालन किया गया है? 552 ई बसें चलाई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों के लिए ये ई बस चलाई जाएंगी। इनमें है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर। यहाँ पर ये ई बसें चलाई जाएंगी। सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना सीधी में है, जिसको मतलब विस्तारित करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है, विकास करने की। ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना मंदसौर में है।
जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से होगा? तो ये भोपाल से होगा। जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण 27 फरवरी से इसको आरंभ किया गया। भारत के जैविक कॉटन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है? 47% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। टोटल जैविक उत्पाद होते हैं उसका। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कब होगा? 1 और 2 मार्च को उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। प्रदेश में कितने श्रमोदय आवासीय विद्यालय हैं? प्रदेश में 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालय हैं। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ बन रही है? उज्जैन की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 फीट इसकी ऊंचाई है। और वीर भारत संग्रहालय भी उज्जैन में ही बन रहा है। विक्रम व्यापार मेला भी 1 मार्च से वहीं लग रहा है। ये 14 फरवरी का रह गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितनी यूनिट तक इसमें बिजली दी जाती है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 300 यूनिट तक की बिजली दी जाती है। सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है? मध्य प्रदेश की विकास दर 16% से अधिक है। ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट से बढ़कर 29,000 मेगावाट हो गया है। सामरा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? सामरा प्रथा बैगा जनजाति से संबंधित है। किससे है? बैगा जनजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे और इसकी आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो, 25 रुपये में। साथ में इसके साथ आपको हलवा प्रश्न जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।